हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट मैन में। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल स्टार्ट हो चुका है। ज्यादा दिन भी नहीं बचे, हार्डली 2 हफ्ते बचे हुए हैं, उसके बाद इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो इसके पहले अभी कौन पावर में था तो आप सभी लोगों को पता ही है, बीजेपी। उसके पहले भी हम लोग को बीजेपी ही पावर में देखने को मिल रही थी, मतलब इन्हीं की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो भी सरकार रहती है वह क्या करती है, अलग अलग पॉलिसियां बनाती है कि यह पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। एंड बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूं तो दोनों तरफा चीजें आपको देखने को मिलेगी। अभी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो वैसे ही कुछ नेगेटिव भी हम लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। तो डिपेंड करता है कि देखा गया तो एक पर्टिकुलर कंपनी है, अगर सरकार ने कोई नई पॉलिसी लाई, अगर वो उनके फेवर में है तो भाई उनको अच्छा ही लगेगा। बट अगर उनके खिलाफ है तो डेफिनेटली उनको बुरा लगेगा, मतलब उनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, उनका रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, शायद से कंपनी घाटे में भी चला जाए। तो इसलिए मतलब बोलते हैं ना, चीजें निर्भर करती हैं कि वह पॉलिसी कैसी है, किस हिसाब से पॉलिसी बनी हुई है। एंड उस हिसाब से कंपनी यहां पे चाह रही होगी कि क्या यह सरकार वापस आनी चाहिए या फिर मेजॉरिटी के साथ आनी चाहिए या फिर बदल जानी चाहिए। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर एक उन्होंने नया रूल निकाला और उससे अगर किसी कंपनी को, बिजनेस को बहुत अच्छा फायदा मिला तो भाई वो तो कहेंगे भाई डेफिनेटली आने चाहिए, पूरी तरीके से मेजॉरिटी के साथ आने चाहिए, क्योंकि जिस पॉलिसी के चलते उनको यहां पे फायदा मिला है वो कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। क्या पता नई सरकार बनी तो कुछ गड़बड़ कर दे, कॉमन सेंस वाली बात है। बट सिमिलर वे उल्टी हुई चीजें रहती हैं। लाइक कुछ चीजें यहां पे सरकार ने कुछ पॉलिसी ऐसी बनी थी, रूल्स रेगुलेशंस कानून में ऐसे बदलाव किए थे जिसके चलते शेयर्स की तो धज्जियां उड़ गई। सो वो तो चाहेंगे कि अगर ये वापस आ गए तो भाई हम लोगों की तो धज्जियां जैसे उड़ रही थीं, ये तो और भी उड़ेगी। आई होप आप लोगों को टॉपिक यहां पे समझ में आया होगा। हम कोई पॉलिटिक्स यहां पे नहीं कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड ये बातें समझनी है। तो अच्छे पॉइंट को मैं कवर करता हूं तो वैसे बुरे पॉइंट्स को भी मैं कवर करूंगा। तो इस वीडियो में बुरे पॉइंट्स को मतलब क्या कि सरकार की कुछ पॉलिसी ऐसी थी जिसके चलते कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कि रॉकेट बन गए। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ऐसे भी पॉइंट्स को कवर करेंगे कि सरकार ने कुछ नियम बदले ले तो जिसके चलते स्टॉक बर्बाद हो गए, क्रैश हो गए, ठीक है। सो डेफिनेटली ऐसी कंपनियां भी हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट के चलते अगर यही पार्टी वापस अगर आ जाती है, मेजॉरिटी के साथ आ जाती है, तो शायद से इनके तो पूरी तरीके से बैंड बच सकती है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, कंपनियां हो सकते हैं, अलोंग विद द लॉजिक, वो मैं आपके सामने यहां पे पेश करने वाला हूं। सो ये इलेक्शन का माहौल है तो इस प्रकार की चीजें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। तो पहला सेक्टर है दोस्तों गेमिंग सेक्टर। यस, गेमिंग की, ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, गैम्बलिंग की बात करें तो आपको पता ही है ऑनलाइन गेमिंग ली बहुत सारा 2-2 में मेन होता था, ठीक है। एंड इसमें अगर देखा गया, ऑनलाइन गेमिंग देखा गया तो भाई ये स्किल वाली चीजें होती थी कि आप कैसे खेलते हो, मिलते हो और उस हिसाब से आप पैसे कमाते थे। और ये वाला जो गैलिंग रहता है ये तो प्योर चांस रहता है, डाइस घुमाकर फेंकने हैं, आपकी किस्मत लग गया तो लग गया। बट प्रॉब्लम यही होता था कि ये जो ऑनलाइन गैलिंग वाले हैं वो यहां पे ग्रे एरिया फाइंड करके ऑनलाइन गेमिंग के हिसाब से ही सारी चीजें यहां पे करते थे। तो सरकार ने वो चीजें ही हटा दी। एंड आपको पता है जीएसटी से रिलेटेड काफी ज्यादा हम लोग को डिस्प्यूट देखने को मिलता था। तो सरकार ने यहां पे क्या कर दिया, बोल दिया भाई 28 पर जीएसटी निकालो। अभी किसने निकालो तो दोनों ने निकालो, ऑनलाइन गेमिंग वालों ने भी निकालो और गैलिंग वालों ने भी लिखा लो एर रिस्पेक्टिव ऑफ स्किल और चांस। तो पहले क्या होता था, ये गेमिंग वाले बोलते थे भाई हमारा तो स्किल वाला गेम है, तो यहां पे तो कोई जुआ तो नहीं हो रहा है और चांस मतलब जुआ रहता है। तो उन्होंने बोला भाई
ये डेफिनेशन को ही हम लोग क्लब कर रहे हैं। आप स्किल वाले रहो, आप चांस वाले रहो। 28 पर जीएसटी, और वो भी एंट्री लेवल से, और वो भी जब से जीएसटी हम लोगों ने इजाज किया है तब से लेकर अभी तक का पैसा निकालो, और बाप रे बाप ऐसे ही। ये जो खबर यहां पे सामने आ गई, तो पहली कंपनी है दोस्तों डेल्टा कर्प। इनकी तो भाई पूरी धज्जी आई उड़ चुकी है। आप देख सकते हो यहां पे टॉप लेवल से स्टॉक देखो, एक बार क्रैश, उसके बाद एक और बार क्रैश। ठीक है, पूरी हालत खराब। स्टॉक तो इतना नीचे आ गया, ऊपर से एफएन वाली कंपनी थी, एक 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 दिन में 28, 28, 30, 30 पर तक क्रैश हो गया, क्योंकि एफएन वाले कंपनीज में कोई सीमा नहीं होती है। गिरावट एंड तेजी का 100 पूरी तरीके से कंपनी की मतलब बैंड बज गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने बोल दिया आप गेमिंग हो या फिर आप गैम्बलिंग हो, सीधा जीएसटी निकालो 28। ठीक है, और जैसे मैंने कहा शुरुआत से लेके वो भी एंट्री लेवल तक तो कंपनी कमाई की, एंड आपको पता है उसके बाद क्या आ गया? इनको नोटिस आ गई भाई कि चलो पैसा निकालो करके कंपनी आज भी बेच देंगे ना पूरा, तो भी कंपनी कितना में मिलेगा पता है? 3,000 करोड़ के आसपास मिलेगा रफल। ठीक है, कितना 3, चलो 35 कर लो, और कंपनी को नोटिस जा चुके 15 से 16,000 करोड़ की। ठीक है, कहां से भरेंगे ये लोग? पूरा कंपनी बेच देंगे तो भी नहीं भर पाएंगे। सो डेफिनेटली ये वाली जो कंपनी रहेगी, इस प्रकार के बिजनेस वाले रहेंगे भाई, वो चाहते होंगे कि भाई अगर ये वापस अगर सरकार आई, मेजॉरिटी के साथ आई, तो इनका तो मतलब शायद से गेम ही ओवर हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली मैटर कोर्ट में चल रहा है, बट फिर भी आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। जैसे हम अच्छे शेयर्स की बात करते हो कि सरकार के पॉलिसीज के चलते ये रॉकेट बन गए, तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से नॉलेज यहां पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये शब्द तो अभी आपको बाय आर्ट हो ही चुका होगा। कौन सा? मार्केट कपलिंग। ठीक है, मार्केट कपलिंग जैसे शब्द सामने आ जाता है, 3 नाम सामने आ जाते हैं। आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था, इस कंपनी का सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड ऊर्जा मंत्री की अगर मैं बात करूं, आर के सिंह जी ने यहां पे बात बोल दी, भाई हम तो मार्केट कपलिंग के और यहां पे जा रहे हैं करके, एंड उसके बाद जो स्टॉक यहां पे गिरा वो तो पूरे दुनिया को पता है। तो आइस भी एक ऐसी कंपनी रहेगी। ठीक है जॉक, यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर ये सरकार वापस अगर आ जाती है, मेजॉरिटी के साथ आ जाती है, तो इनको तकलीफ हो सकती है। बिकॉज आप देख सकते हैं साल भर में 2 बार ये कंपनी क्रैश हुई थी। ये एक सबसे पहले यहां पे मार्केट कपलिंग की खबर सामने आ गई। ठीक है, इनकी मोनोपोली चली जाएगी कि फिर उसके बाद सब कुछ रिकवरी क्यों हुई? क्योंकि मार्केट कपलिंग से रिलेटेड जो टेस्टिंग की गई थी, या फिर आप बोल सकते हो कि सजेशंस मांगे गए थे स्टेक होल्डर से, जिन जिन के ऊपर इसका परिणाम पड़ेगा, तो 70% से ज्यादा वोट इसके अगेंस्ट चले गए। बोले भाई मार्केट कपलिंग की हमें जरूरत नहीं है करके, तो सब कुछ लगा कि भाई चलो अभी तो ये मैटर खत्म हो गया करके। और एक दिन इंटरव्यू में, जो कि आज भी यूट्यूब सिंह जी को पूछा गया कि ये मार्केट कपलिंग क्या जरूरी है, तो उन्होंने बोला हाँ हम करेंगे, मार्केट कपलिंग तो हम जरूर करेंगे। एकदम शॉकिंग बात थी, तो वापस ये स्टॉक क्रैश हो गया। सो डेफिनेटली हम यहां पे कह सकते हैं, अगर ये सरकार वापस चुनकर आई, मेजॉरिटी के साथ आई, तो डेफिनेटली आईए जैसी कंपनी के लिए काफी टफ चीज यहां पे हो सकती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को जरूर बताए यहां पे होना चाहिए। देन दोस्तों थोड़ा सा और आगे यहां पे बढ़ लेते हैं। किधर? तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो मिस्टर पुरी जी, आप सभी लोगों को बताइए, हरदीप सिंह पुरी जी की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बीच में एक बहुत बड़ा बयान यहां पे दिया था। कौन सा बयान? तो आप देख सकते हैं, फुल बेनिफिट ऑफ गैस रिफॉर्म्स हैज एन रीच एंड यूजर। मतलब जो सरकार यहां पे रहते हैं, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां होती हैं, उनका सरकार यहां पे गैस देती है कंसेशनल रेट के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, एंड कहती है कि भाई ये डिस्काउंट आप आगे जो कस्टमर है, हमारे एंड यूजर है, आम जनता है, उन तक पासन करो। बट कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, एंड इसी चीज के चलते महंगे दाम के ऊपर हमारे तक गैस यहां पे पहुंच रही थी, तो सरकार ने बोला भाई अभी हटाओ, हम तो आपको यहां पे कोई डिस्काउंट विस्काउंट तो यहां पे देने वाले हैं नहीं। एंड प्लस सीएनजी में चीजें चलती थी ना, तो अभी हम सीएनजी नहीं,
हम पीएनजी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो सीएनजी वाली कंपनी की धज्जियां उड़ गई, जिसमें आईजीएल आ जाता है, जिसमें एमजीएल आ जाता है। अगर आप इनके भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको ऐसे ऊपर ऊपर से ये देखिए एकदम दनादन क्रैश होते हुए देखने को आप पे मिले थे। ठीक है, तो ये एक चीजें हम लोग को देखने को यहां पे मिली थी। तो आईजीएल की बैंड बच गई। देन एमजीएल की बात करें तो ये कंपनियां खराब नहीं, ये देख रहे हो आप सडन एक बहुत बड़ा डेंट देखने को मिल रहा है। अगर महीने भर का चार्ट पैटर्न ओपन करो, ये देखो सीधा 25 पर 14 उड़ गया। ठीक है, तो कैसे उड़ गया? तो इसी खबर के चलते कि भाई हम पीएनजी को सपोर्ट यहां पे करेंगे और आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो भी यहां पे हम देंगे नहीं करके। तो सारी चीजें उनको यहां पे क्या करनी पड़ी, बाद में इन चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए एमजीएल ने यहां पे अपने दाम कट कर दिए, डिस्काउंट देना यहां पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड उसी इस प्रकार की खबरों के चलते बाद में सिटी की एंट्री हो गई। उन्होंने सिटी मतलब सिटी ग्रुप की बात करें तो उन्होंने ब्रोकरेज की रिपोर्ट निकाल दी कि भाई इनको बेचकर चलो करके, कुछ इनका भविष्य नहीं है करके। ठीक है, एंड फिर ये स्टॉक में और जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये एक दिक्कत इनको भी देखने को यहां पे मिल रही है। प्लस अगर देखा गया तो सरकार का तो एम ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट यहां पे करना है करके। तो इन चीजों के चलते गैस वाली कंपनीज को भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हुए देखने को यहां पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे एथेनॉल। एथेनॉल अगर देखा गया तो सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने इसको बहुत यहां पे प्रमोट किया था कि इथेनॉल से रिलेटेड ही गाड़ियां यहां पे ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बट अगर देखा गया तो शुगर कंपनीज की ध्वजा उड़ गई। एक खबर के चलते आप सभी लोगों को याद होगा कि खबर अचानक सामने आ गई कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कौन सा? जो शुगर केन का जो जूस है, शुगर सिरप की अगर हम बात करें, इथेनॉल से रिलेटेड उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते करके। एंड इसी मतलब एकदम ही शॉकिंग चीज थी, कितने सारे कंपनी ने कैपेक्स करके रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिल गया। एंड उसके बाद तो हमें याद ही है जो शुगर वाली कंपनियां थीं। ठीक है, जितनी भी कंपनी एकदम जोरदार गिरी थी, 5 पर 10 पर एकदम दनादन 2-3 दिन यहां पे गिर ही रही थी। बट पर्सनली ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन तक यहां पे रहेगा। इलेक्शन में अगर वापस अगर यही सरकार चुनकर आई, मेजॉरिटी के साथ चुनकर आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 महीने के भीतर भीतर सरकार ने ये फैसला यहां पे लिया था। कौन सा? कि बैन करने का, जो कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो शायद से वो उसको रिवर्क कर दे। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग शुगर कंपनीज में वापस इसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। बट फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें तो इन कंपनीज की भी बैंड बजा दी। ठीक है, अभी क्या होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो, अनसर्टेनिटीज है। बट यस, ये 4 सेक्टर्स हम लोगों को देखने को यहां पे मिल जाते हैं। चलो इथेनॉल को भी छोड़ दो, तो एटलीस्ट ये 3 सेक्टर देखने को मिल रहे हैं जहां पे सरकार के पॉलिसीज के चलते सरकार के कुछ बिजनेस होते हैं, मिशंस होते हैं। उन चीजों के चलते इन कंपनीज की धज्जी उड़ते हुए देखने को आप पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली ये मैं उनकी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपना स्टेटमेंट या फिर आप बोल सकते हैं चीजें कोट करके आपके सामने रख रहा हूं। शायद से कंपनियां चाहती होंगी भाई अगर ये सरकार वापस आ गई मेजॉरिटी के साथ तो हमारी तो बैंड ही बज गए, आदि तो बज ही चुकी है बचा, कुछ भी यहां पे चला जाएगा करके। क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस ही ऐसे हैं कि उनके बिजनेस के हम लोग को देखने को यहां पे मिल रहे हैं। सो कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो दोस्तों, आपको यहां वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।